हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है अ डिसऑनेस्ट shopkeeper claims to sell salt at the rate of 25 kg. Okay, the cost price of salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tries to make a profit by taking out 200 gram from each kg. What is द शॉपकीपर्स प्रॉफिट परसेंटेज? यानी कि एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक की लागत मूल 25 रुपए प्रति केजी है। इससे संतुष्ट न होकर वह मुनाफा कमाने के लिए प्रत्येक किलोग्राम में से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। ठीक है, दुकानदार का मुनाफा प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है इस तरीके के क्वेश्चंस की, समझने वाली बात है। अगर 1 किलोग्राम जो होता है उसको हम देखें तो वो कितने ग्राम होता है? वो होता है कुल मिलाकर के 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत कितनी है? 25 रुपए। ठीक है, तो 200 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 को 5 से भाग दे दिया तो 25 को 5 से भाग दिया, 5 रुपए। अब ये वो 5 रुपए निकाल लेता है, यानी कि 200 ग्राम कम करके नमक को बेचता है। यानी बेचता है वो 800 ग्राम और उसके लिए वो लेता है कितने? 25 रुपए। ओके, अब यहाँ पर जो 800 ग्राम का 25 रुपए ये ले रहा है, ये जो है आपका, ये 200 ग्राम में कितने परसेंटेज को रखता है? ठीक है, यानी कि हमने जब 1000 ग्राम लिया वो 25 रुपए का था, अब हम 800 ग्राम 25 रुपए का बेच रहे हैं। 200 ग्राम हम बचा रहे हैं और इस 800 ग्राम को हम 25 रुपए का बेच रहे हैं। तो अब जो है आपके पास 200 ग्राम के लिए कितना आप बनाएंगे? इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। अब 25 को 4 से भाग देंगे तब कितना होगा? 25 को अगर आप भाग देते हैं 4 से तो 6.25 आएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये 5 रुपए पड़ रहे थे 200 ग्राम के, अब कितने पड़ रहे हैं? 200 ग्राम के 6 रुपए 25 पैसे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 रुपए 25 पैसे जो है ये क्या है? ये इसका प्रॉफिट है 200 ग्राम पे। ओके, तो कुल मिलाकर के ये 5 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहा है किसके ऊपर? 800 ग्राम बेच करके 5 रुपए का ये प्रॉफिट निकाल रहा है। समझाने के लिए मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट ये निकाल रहा है। वैसे भी अगर आप चाहें करना तो ऐसे कर सकते हैं, 1000 ग्राम 25 रुपए का, 200 ग्राम की वैल्यू 5 रुपए की, 5 रुपए का सामान निकाल लिया, फिर ये 25 रुपए का बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 20 रुपए, लेकिन ये बिक रहा है कितने का? 25 रुपए का, 5 रुपए एक्स्ट्रा हुए। ठीक है, तो ये जो 5 रुपए जो वो फालतू कमा रहा है वो 20 रुपए पे कमा रहा है। ओके, 20 रुपए का सामान ला करके 25 रुपए का बेच रहा है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो अगर हम 20 रुपए में 5 की वैल्यू देखें तो कितनी होती है? चौथाई होती है। ठीक है, और चौथाई के लिए हम क्या करते हैं? 25% का यूज करते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप इस तरीके से देख लें चाहे उस तरीके से देख लें, समझाने के लिए मैंने ये पोर्शन लिया था, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतने से ही काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।